गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षण संवाद की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस बोर्ड पर बने हुए चित्रों को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले चित्र में हम लोग सूरज को देख रहे हैं और सूरज चाचू ब्लैक गॉगल लगाए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सूरज हमें गर्मी देता है। इसके विपरीत पास में खड़े हुए स्नोमैन सूरज चाचू से कुछ कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ सूरज कैसे हैं? गरम। और यहाँ स्नोमैन अंकल कैसे हैं? ठंडक का एहसास दे रहे हैं। अगले चित्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो एक गिलास में दूध कम है और दूसरे गिलास में दूध ज़्यादा है। अरे ये अंकल तो कितने मोटे हैं, लेकिन इनके पास में खड़ा हुआ लड़का कितना पतला है। तो बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को हमने ध्यान से देखा, पढ़ा और सुना। इन चित्रों के नीचे दिए गए शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक भी कहते हैं और अंग्रेजी में इनको एंटोनिम्स कहते हैं। चलिए हम एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी से इन शब्दों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मोटू और पतलू बहुत पक्के मित्र थे। मोटू सुबह जल्दी जागता था तो पतलू देर से। मोटू फुर्तीला था तो पतलू आलसी। मोटू को सुबह अच्छी लगती थी तो पतलू को शाम। मोटू मीठा खाना पसंद करता था और पतलू नमकीन। मोटू शांत स्वभाव का था किंतु पतलू उग्र। तो इस कहानी से बच्चों हमने कुछ शब्दों पर अगर हमने ध्यान दिया हो तो उन शब्दों से हम इनको यानी विलोम शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मोटू और पतलू यानी मोटा और पतला। मोटू सुबह जल्दी जागता था तो पतलू देर से। तो यहाँ विलोम शब्द कैसे हुए? जल्दी और देर। मोटू फुर्तीला था तो पतलू आलसी। यहाँ फुर्तीले का विलोम क्या हुआ? आलसी। मोटू को सुबह अच्छी लगती थी तो पतलू को शाम। यहाँ सुबह का विपरीत अर्थ कौन सा हुआ? शाम। मोटू मीठा खाना पसंद करता था तो पतलू नमकीन। तो मीठे का विपरीत अर्थ क्या हुआ? नमकीन। मोटू शांत स्वभाव का था किंतु पतलू उग्र। तो यहाँ शांत का विलोम क्या हुआ? उग्र। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जाना कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको और एक बार फिर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे और कॉपी पर लिखने के बाद उनको याद भी करेंगे और याद करने के बाद अपनी अगली क्लास में आप क्या करेंगे? मुझको इनको सुनाएंगे। ठीक है ना बेटा?